कैसे एक इंडियन कंपनी $12 बिलियन का ग्लोबल एक्विजिशन कर लेती है जबकि उसके खुद के पास इतना कैश है भी नहीं। आज हम बात करने वाले हैं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के मैसिव बिड के बारे में, जहां वो न्यूयॉर्क लिस्टेड कंपनी ऑर्गेनिन को एक्वायर करने की प्लानिंग कर रही है। और इस डील के थ्रू समझेंगे कि बड़ी एक्विजिशंस एक्चुअली फंड कैसे होती हैं। चलिए पहले नंबर्स देखते हैं। इस डील की टोटल वैल्यू लगभग $11.75 बिलियन है, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सन फार्मा अपनी पॉकेट से सिर्फ अराउंड $2 to $2.5 बिलियन ही डाल रहा है, और बाकी पैसा बैंक लोन्स, ऑफशोर फाइनेंसिंग, बॉन्ड्स और रीफाइनेंसिंग स्ट्रक्चर के थ्रू अरेंज किया जाएगा। अब यहाँ नेचुरली सवाल उठता है कि बैंक्स और इन्वेस्टर इतना पैसा देने के लिए रेडी कैसे हो गए, और इसका जवाब छुपा है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में, क्रेडिट प्रोफाइल। मार्केट सन फार्मा को फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और स्टेबल मानता है कंपेयर टू ऑर्गेनिन, और इसी वजह से सन फार्मा लोअर इंटरेस्ट रेट पर बोरो कर सकता है। मतलब कंपनी अपनी रेपुटेशन और बैलेंस शीट क्रेडिबिलिटी का यूज़ करके ह्यूज कैपिटल रेस कर रही है। अब यहीं से एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है। आर्टिकल में एक इंटरेस्टिंग टर्म भी मेंशन है, डेट स्वैप। सिंपल वर्ड्स में, ऑर्गेनिन के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेट और बॉन्ड होल्डर्स हैं। सन फार्मा एक्सप्लोर कर रहा है कि इन डेट होल्डर्स को नए बॉन्ड्स दिए जा सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिन के नाम पर नहीं बल्कि सन फार्मा के नाम पर। क्योंकि मार्केट सन फार्मा को सेफर बोरोअर मान रहा है, तो पॉसिबल है कि इन बॉन्ड्स को बेटर क्रेडिट रेटिंग मिले और फाइनेंस कॉस्ट और भी कम हो जाए। मतलब कंपनी मैजिकली पैसा क्रिएट नहीं कर रही, वो सिर्फ अपनी स्ट्रॉन्गर क्रेडिबिलिटी का यूज़ करके डेट को स्मार्टर वे में रीफाइनेंस कर रही है। अब यहाँ पर ग्लोबल बैंक्स का रोल भी इम्पोर्टेंट है। जेपी मॉर्गन चेस और सिटी ग्रुप जैसे बैंक इस डील के लिए ब्रिज लोन का भी अरेंज कर रहे हैं। ब्रिज लोन को सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये एक टेम्परेरी फाइनेंसिंग होता है, क्योंकि इतनी बड़ी एक्विजिशन डील को इमीडिएटली क्लोज करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करने में टाइम लगता है। तो बैंक्स शॉर्ट टर्म पैसा प्रोवाइड कर देता है ताकि ये डील क्लोज हो सके, और बाद में कंपनी इस टेम्परेरी डेट को लॉन्ग टर्म डेट और बॉन्ड्स से रिप्लेस कर देती है। इस तरह के एक्विजिशन में रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि अगर ये डील सक्सेसफुल नहीं हुई या ऑर्गेनिन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं करता, तो सन फार्मा का डेट बर्डन शार्पली इंक्रीज हो सकता है, और वही फाइनेंस स्ट्रक्चर जिस डील ने इसको पॉसिबल बनाया, फ्यूचर में कंपनी के लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है, मेगा एक्विजिशन में कैश सबसे इम्पोर्टेंट एसेट नहीं होता, रियल एसेट होता है ट्रस्ट। अगर मार्केट को लगता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, तो आप अपने कैश रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा कैपिटल रेस कर सकते हो। लेकिन डेट डबल एज सॉर्ड है। अगर ये डील सक्सेसफुल हुई तो लेवरेज ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, लेकिन अगर ये डील फेल हुई तो वही डेट बैलेंस शीट का सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। अगर इस आर्टिकल को आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां एक और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को एनालाइज करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।